नागौर शहर में बक्ता सागर स्कूल खेल मैदान का मामला अब और तूल पकड़ चुका है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी है और ये मांग की है कि स्कूल के खेल मैदान की जमीन पर जो 8 पट्टे दिए गए हैं उन पट्टों को निरस्त किया जाए। आज से 2-3 दिन पहले नागौर नगर परिषद ने यहाँ जो कब्जे या पट्टे दे रखे थे उन पट्टों कि यहाँ पर जमीन थी जो वहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, लेकिन अब मामला और आगे बढ़ चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही है कि नागौर का ये जो मामला है ये गंभीर मामला है। ऐसे में यहाँ जो पट्टे दिए गए उन पट्टों को ही निरस्त किया जाए। ये मांग बीजेपी के जिलाध्यक्ष रामधन कोटलिया की तरफ से मुख्यमंत्री से की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक शिकायत भेजी है जिसमें यह कहा है कि नागौर का खसरा नंबर 405 जो कि बक्ता सागर स्कूल के खेल मैदान का है, इस खसरे में नगर परिषद में अलग अलग पत्रावलियां लगाकर पट्टे दे दिए गए और यहां कब्जा कर लिया, जबकि यह खेल मैदान की जमीन है। ये आरोप बीजेपी द्वारा लगाया जा रहा। अब सबसे पहले बात करते हैं उन पत्रावलियों की, उन पट्टों के बारे में। दरअसल जो शिकायत भेजी है उसमें यह बताया कि नगर परिषद में पत्रावली संख्या 87/2004-5 जो कि महिला हाजरा के नाम से है। दूसरी पत्रावली वर्ष 2019-20 में 631 नंबर फाइल जो कि मोहम्मद यूनुस के नाम से है। तीसरी फाइल 632/2019-20 जो कि मोहम्मद आवेश के नाम से है। चौथी फाइल 633/2019-20 जो कि मोहम्मद रईस के नाम से है। अगली फाइल 665/2019-20 जो कि जफर खान के नाम से है। इसके आगे की फाइल 466/2019-20 जो कि अहमद हुसैन के नाम से है। अगली फाइल 667/2019-20 जो कि महबूब अली के नाम से है। अगली फाइल मोहम्मद सलीम के नाम से है। 468 नंबर फाइल वर्ष 2019-20 यानी वर्ष 2019-20 में ही ज्यादातर पट्टे दिए गए और ये पट्टे नागौर नगर परिषद ने दिए हैं। बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि एक तरफ बीजेपी शिकायत कर रही है कि ये खेल मैदान की सरकारी जमीन है और दूसरी ओर नगर परिषद ने यहाँ पट्टे दे रखे हैं। पहला जो पट्टा है या पहली जो फाइल है वो 2004-5 में लगी थी। इसके बाद बाकी की जो 7 फाइल है ये सभी की सभी वर्ष 2019-20 में लगी। और बहुत ही हैरानी वाली बात है कि जो फाइल क्रमांक है वो भी आगे पीछे है। 631 नंबर, 632 नंबर, इसके बाद 633 और उसके बाद 665 से लेकर 466, 467, 468 यानी लगातार ये फाइलें लगाई गई नगर परिषद में और फिर पट्टे जारी हो गए। हालांकि नगर परिषद नागौर ने 2-3 दिन पहले शक्ति दिखाई थी और यहाँ जो कब्जे कर रखे थे या जो निर्माण कर रखा था उन्हें हटा दिया। निर्माण हटाने के दौरान जो लोग वहां काबिज है उन्होंने एतराज भी किया और ये कहा कि हमारे पास कोर्ट के आदेश है। सब कुछ होने या पट्टे तक होने के बावजूद नगर परिषद ने कार्रवाई की। ये सब कुछ क्यों हो रहा है और अब क्यों हो रहा है, और ये सब कुछ पहले ही हो जाना चाहिए अगर सचमुच खेल मैदान की जमीन है तो। दरअसल बक्ता सागर राजकीय स्कूल जो है यहाँ की प्रिंसिपल, महिला प्रिंसिपल पिछले काफी समय से जतन कर रही है कि खेल मैदान की जमीन बच जाए। ये कीमती जमीन है, खसरा नंबर जो 405 है, और जो खेल मैदान की जमीन है इसको आदुलियों की बाड़ी की जमीन बोला जाता है। आदुलियों की बाड़ी की ये जो जमीन है 405 नंबर खसरे में, यहाँ महात्मा गांधी राजकीय स्कूल अंग्रेजी माध्यम जो कि पूर्व में बक्ता सागर स्कूल के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने कब्जे किए और फिर धीरे धीरे पट्टे ले लिए। धीरे धीरे क्या, वर्ष 2019-20 में एक साथ ही ले लिए। एक फाइल पहले की लगी हुई है और ये जो आदुलियों की बाड़ी है इसके नाम से खेल मैदान की जमीन बकायदा आवंटित है। ये पक्ष है जो बीजेपी की तरफ से शिकायत भेजी गई है जिलाध्यक्ष की तरफ से उनका, या फिर बक्ता सागर स्कूल की प्रिंसिपल का। इनका यह कहना है कि यह खेल मैदान की जमीन है और यहाँ गलत तरीके से कब्जा किया गया है और यह तक बताया गया है कि बक्ता सागर स्कूल के नाम से तारकीन दरगाह रोड की तरफ जो विद्यालय का खेल मैदान है 1934 से ही यह स्वामित्व में है। अब यहाँ क्या हुआ पूर्व में कि ये स्कूल पहले तो प्राथमिक थी, फिर उच्च प्राथमिक बनी, फिर धीरे धीरे क्रमोन्नत हुई और ये जो पूरा इलाका है
यहाँ पर प्रशासन ने पाइप डाल रखे थे कि जो गंदा पानी है वो वहां जाता था, और धीरे धीरे खेल मैदान का तो उपयोग हुआ नहीं, क्योंकि पाइप डाल रखे थे, गंदा पानी वहां इकट्ठा हो रहा था। और समय के साथ साथ जब जमीन की कीमतें बढ़ने लगी तो वहां रहने वाले या आस पड़ोस के लोगों ने वहां कचरा डाला, कभी कुछ डाला, फिर भर्ती करी, और धीरे धीरे उस जगह को समतल करके वहां काबिज हो गए। और वर्ष 2019-20 में एक साथ फाइलें लगा दी, 7 फाइलें एक साथ लगी है। हैरानी वाली बात तो है ही। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये हमने खरीदे हैं, उन पर वाकई में सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जब खरीदे हैं तो एक साथ फाइलें इस तरीके से क्यों लगी? जो फाइलें लगने का तरीका है वो भी इशारे करता है कुछ, और लेकिन नगर परिषद ने पट्टे क्यों दिए? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब खेल मैदान की जमीन थी तो नगर परिषद को पट्टे देने की कहां जरूरत थी? किस लालच में नगर परिषद ने पट्टे दिए? एक तरफ उनको पट्टे दिए, वो काबिज हो गए, फिर स्कूल का खेल मैदान होने के कारण प्रिंसिपल को शिकायत करनी पड़ी, फिर एक टीम बनी, तमाम चीजें हुई। और पूर्व में भी नगर परिषद और राजस्व के अधिकारियों ने वर्ष 2007 और 2023 में सीमांकन किया था, और 2023 में अंतिम सीमांकन है। तब पिलर लगाए गए थे, सब कुछ हुआ था, सीमेंट के पिलर लगाए। इसके बावजूद वर्ष 2023 में वो पिलर तोड़ दिए और वहां पर फिर से कब्जा हो गया, और उसके बाद पट्टे हो गए। तो ये जो जितना कुछ हुआ ये बहुत ही चौंकाने वाला है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस मामले में, नागौर की बीजेपी आ चुकी है। इसके पीछे के भी कई कारण हैं। अगर मजबूत संगठन के पास शिकायत पहुंचती है तो फिर कार्रवाई होती है। इसके पीछे बहुत कुछ है। ये अतिक्रमियों को या जिनके नाम से पट्टे हैं उन्हें पहले ही पता होना चाहिए। उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए यहाँ लगा दिए, और ये सारा का सारा व्यर्थ हो चुका है कम से कम एक बार के लिए। चाहे कोर्ट का आदेश बताओ, चाहे कुछ और बताओ, लेकिन जब मामला खिंच जाता है तो फिर सरकार सरकार होती है, राज राज होता है। राज से लड़ाई पार नहीं पड़ती। 100 बात की एक बात ऐसे मामलों में होती है, वो भी तब जब साफ दिखता हो कि ये खेल मैदान की जगह है। वर्ष अगर 45 का जिक्र हो रहा है कि उस समय से सालों पहले ये जमीन जब आवंटी थी स्कूल के खेल मैदान को, तो फिर मामला तो फंसना ही है। और जब कई बार तलवारें खींच जाती है और जहां सरकार खड़ी हो जाती है, वहां फिर चाहे पट्टे हो या कुछ और हो, फिर राज कार्रवाई करता है तो पीछे कुछ नहीं बचता। और इस मामले में लगभग ऐसा ही होता नजर आ रहा है। राज ने पहले तो कार्रवाई करवाई, वहां से हटा दिए सब कुछ जो निर्माण था, और अब राज ये कोशिश कर रहा है कि ये पट्टे भी निरस्त हो जाए। और जब राज पीछे पड़ जाता है या राज ये तय कर लेता है कि हमें तो ये काम करना है, तो फिर राज वो सारा काम करके ही दम लेता है। आपके पास कोई कागज हो, कोई लेना देना नहीं रहता फिर इन चीजों का। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि सबको पता है कि नगर परिषद कैसे पट्टे देती है। तो फिर नगर परिषद की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता तो हमेशा से सवालों के घेरे में रही है, और पिछले कुछ सालों से तो नागौर नगर परिषद की विश्वसनीयता पूरी तरीके से सवालों के घेरे में रही है। ऐसे में नगर परिषद ने पट्टे दे दिए, नगर परिषद ने पट्टे दे दिए, ये चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। कम से कम इस मामले में, बख्ता सागर स्कूल खेल मैदान के मामले में पट्टे पट्टे करने से कुछ नहीं होता दिख रहा। ये मामला खिंच चुका है। कुछ महीने पहले नागौर में एक संगठन से जुड़े कई बड़े नेता या पदाधिकारी आए थे, उनके सामने ये मामला उठा था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, मैं जिक्र नहीं करना चाहता, भारत के चुनिंदा ताकतवर संगठनों में शामिल वो संगठन है, उससे जुड़े पदाधिकारी जब नागौर आए तो उनके सामने ये पीड़ा रखी गई कि ये सरकारी स्कूल का खेल मैदान है और यहाँ कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया जो एक वर्ग विशेष का है। ये आरोप जब लगा तो उसके बाद रुचि तो लेनी थी, रुचि ली गई, और रुचि ली तो ये कब्जा हटा, यह अतिक्रमण हटा, और अब मुख्यमंत्री को शिकायत पहुंची। हो सकता है कि कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट आ जाए, और या फिर इन्हें वापस कोर्ट कचहरी भटकना पड़ेगा। लाखों रुपए लगने के बाद भी खुद की जमीन अगर नहीं बचती जहां आपने इन्वेस्ट किया, तो फिर ऐसी जगहों पर कब्जा करने का कोई मतलब नहीं रहता। अब इस मामले में बीजेपी ने ही शिकायत करी है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने जब शिकायत करी है तो शिकायत भी कुछ सोच समझकर करी होगी। ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का राज होने के बावजूद बीजेपी के जिलाध्यक्ष ऐसे ही शिकायत कर दे। ऐसी शिकायतें ऐसे ही नहीं होती, ये सब कुछ बहुत ही सोच समझकर होता है। जब जिलाध्यक्ष ने शिकायत की है तो फिर जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री तक ये बात पहले ही पहुंच गई होगी
या जब बात पहुंचेगी तो उस पर कोई ना कोई कार्रवाई होनी तय मानिए। ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा। जैसा कि मैं बता ही चुका हूं कि बड़े संगठन के पदाधिकारी जब नागौर आए तो उनके सामने भी ये बात रखी गई कि हमारे स्कूल के खेल मैदान में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया जो एक ही वर्ग से समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। और ये आरोप जब उन तक पहुंचा या शिकायत पहुंची तो फिर धीरे धीरे इस मामले में बातें आगे बढ़ी, चीजें आगे बढ़ी और आखिर में वही हुआ जो तय माना जा रहा था, जिसके संकेत कुछ महीनों पहले ही मिल चुके थे कि पट्टे तो बन गए लेकिन ये जमीन रहनी नहीं है। भले ही लाखों रुपए खर्च कर दियो या कुछ भी कर दिया, लेकिन अगर सरकारी लैंड है, खेल मैदान की जमीन है, तो फिर पट्टे बनने के बावजूद ये जमीन बचने के चांस कम है। ऐसी खबरें पहले ही सामने आ चुकी थी। हो सकता है कि जिनकी जमीन है या जो पैसे देकर जिन्होंने पट्टे बनवाए या जो कुछ किया उनको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन शहर के वो लोग जो राजनीतिक गलियारों में घूमते हैं या जिन्हें शहर की पॉलिटिक्स की या जिले की पॉलिटिक्स की समझ है या जिन्हें पता है कि वर्तमान में क्या राजनीतिक परिदृश्य है या क्या हालात है, उन सबको पता था कि बख्ता सागर स्कूल की खेल मैदान की जमीन का जो ये मामला है ये इतना सीधा नहीं है, ये टेढ़ा हो चुका है। और यहाँ अब हो सकता है कि पट्टे होने के बावजूद अतिक्रमण हट जाए और अब शिकायत भी हो चुकी है कि पत्रावली या पट्टे खारिज की जाए। तो हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में या कुछ समय में कुछ और चीजें डेवलप हो जाए। अब इस मामले में और कोई फॉलोअप रिपोर्ट रहेगी या कोई अपडेट आएगा तो आपके साथ जरूर साझा करूंगा। ये बहुत ही चर्चित मसला है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है नागौर में, लेकिन ये बहुत ही चर्चित और गंभीर मसला है। शहर की जमीनों पर, सरकारी लैंड पर, स्कूलों की जमीन पर अगर कब्जे वाकई में हो रहे हैं तो ये चिंता वाली बात है। और उस पर नगर परिषद पट्टे भी दे रही है, तो फिर शहर में जमीन बचेगी कैसे? अभी पिछले दिनों बाढ़ जैसे हालात जब बने तो लोगों में त्राहिमाम मच गई, लेकिन जब सरकारी लैंड ही नहीं छोड़ेंगे लोग तो फिर त्राहिमाम तो मचनी है। अब इसके बारे में कोई आप अपनी प्रतिक्रिया या कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार।